नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप कुमार। आप देख रहे हैं बहुजन चेतना चैनल। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल 29 सितंबर को हमारे देश के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए एक काला दिन था। हमारी बहन मनीषा का कल कल मृत्यु हो गई। उसने उसने दिल्ली के सदरगंज हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। उसके पहले वाकया ये हुआ था कि 14 सितंबर को कुछ ठाकुर परिवार के, दबंग परिवार के लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसका बलात्कार किया। और बलात्कार ही नहीं दोस्तों, उसकी रीढ़ की हड्डियां, उसकी गले की हड्डियां तोड़ दी गई। जब इतना करने से भी इन दरिंदों का मन नहीं भरा हो, इन्होंने सोचा कि कहीं ये हमारा नाम ना ले ले, तो उसकी जुबान काट दी गई, अपने दांतों से उसकी जुबान काट दी गई। तो ऐसे लोग तो इंसान तो हो ही नहीं सकते। लेकिन एक उच्च वर्ग, ठाकुर वर्ग ऐसा है जो आज भी इन गुनाहगारों के साथ खड़ा है और इनका साथ दे रहा है। ये मनुवादी लोग ये मानने को तैयार नहीं कि इन्होंने हत्या करी है, जो कि सारे सबूत उनके खिलाफ है, सारे गवाह। फिर भी ना तो सरकार उनको पकड़ पा रही है, ना पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले रही है। अभी भी उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो गई हुई है जिन 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिर यही लोग आते हैं और हमारे बहुजन समाज के लोगों से कहते हैं कि आप हिंदू हो, आप हिंदू हो। कल हमारी बहन मनीषा का जब देहांत हुआ तो पुलिस जगह जगह पर हमारे समाज के लोगों ने, SC ST OBC के लोगों ने आंदोलन किए कि बहन में मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, रात में करीबन 2 बजे मनीषा की लाश को उसके घर वालों को उनके घर में नजरबंद करके उसका दाह संस्कार कर दिया गया। आप लोग चले जाओगे। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर। बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वही जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े, क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देने नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है? ये भी पूछ लिए घी में। जो कि आप लोगों को सबको पता होगा कि वाल्मीकि समाज भी हिंदू धर्म का एक अंग है। जो हिंदू धर्म बोलते हैं तो अभी भी वो लोग अपने को खुद को हिंदू धर्म का मानते हैं। और एक वाल्मीकि समाज ऐसा है SC ST OBC में जो इस पाखंडवाद में बहुत ज़्यादा लिप्त है। और वो हर तरह से मूर्ति पूजा, पाखंडवाद हर तरह से लिप्त है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ अगर हिंदू धर्म में किसी की भी मौत हो जाती है तो उसको सूर्य ढलने के बाद, यानी जब शाम हो जाती है 7 बजे के बाद, जब सूर्य ढल जाता है उसके बाद और सुबह होने तक, जब तक सूर्य नहीं निकलता, किसी का भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कल रात 2 बजे बहन मनीषा का
दाह संस्कार कर दिया गया ताकि लोग और ज़्यादा इस पे सवाल ना उठाएं और ज़्यादा आंदोलन ना हो। यहाँ तक कि बहन मनीषा के परिवार वालों को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे SC ST OBC, हमारे दलित, हमारे बहुजन समाज के साथ ये सरकारें क्या कर रही हैं। वहाँ पर एक यूपी और हमारे देश में मनुवादी सरकार बैठी हुई है। आप सब लोगों को पता ही है, इन्हीं का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अगर हम बेटी बचा भी लेंगे, हम बेटी पढ़ा भी लेंगे तो क्या क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? आए दिन आप देख रहे हैं ऐसे जघन्य अपराध होते रहते हैं। अभी हैदराबाद में एक इसी तरह की घटना हुई थी। एक डॉक्टर स्टूडेंट को वहां 4 लोगों ने रेप करके मार दिया था, जला दिया था। उसके पहले आपने देखा कि निर्भया कांड, इतना बड़ा कांड हुआ था। ऐसे अनगिनत केस हैं, ऐसे अनगिनत कांड हैं जो होते रहते हैं। ये जो लोग हैं इनमें डर क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि इनका साथ देने वाले कुछ ऐसे अराजक तत्व खड़े होते हैं जो कि इनके लिए जो मुस्लिम होते हैं, जिन्होंने ये कांड किया होता है, उनके समर्थन रैलियां निकालते हैं। आपने देखा था कि एक बार एक पुजारी ने एक कन्या का बलात्कार किया था, एक बच्ची का, छोटी सी मासूम बच्ची का बलात्कार किया था। उसके समर्थन में इन देशद्रोहियों ने तिरंगा रैली निकाली थी। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अपनी बहन बेटियों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है हमें न्याय नहीं दे रही, तो हम जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? अरे ये उन जुल्मियों को, उन अपराधियों को, उनको तो पकड़ नहीं पा रही। जो हमारे लोग हैं जैसे चंद्रशेखर भाई को, उसको पुलिस पकड़ ले जाती है और उसको थाने में बेड़ देती है, थाने में ठूस देती है। तो ये क्या चाहती है कि हम अपने हक अधिकार के लिए आवाज न उठाएं? तो अब आपको समझना होगा और इस सरकार को समझना होगा, हमारा समाज, हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारा OBC, हमारा SC ST, हमारा दलित समाज आज हजारों वर्षों से आपका अन्याय सहता आया है, दबता आया है। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब हम दबेंगे नहीं। अब अगर हमारे समाज के खिलाफ कोई भी आवाज उठी, उसका मुंह तोड़ आपको जवाब दिया जाएगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो मैं इन सभी मनुवादी लोगों को, मनुवादी सरकार को बोलना चाहता हूं, और खासकर इस भाड़ मीडिया को बोलना चाहता हूं, जिसे कि चौथा स्तंभ, न्याय का चौथा स्तंभ कहा गया है। कुछ औरतें हैं इस मीडिया में, उनको भी आज नहीं दिख रहा कि ये भी एक लड़की थी, ये भी एक औरत थी जिसका निर्दयता से ब्रूटली रेप कर दिया गया, उसकी मौत कर दी गई। उनको ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। तो मैं इन लोग, अगर इस देश में कोई ये कह देता है कि मुझे बाहर निकलने पे डर लगता है, मेरी बहन बेटियों को बाहर निकलने में डर लगता है, तो फिर यही मनुवादी लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। अगर किसी की बहन बेटी के साथ ऐसी निर्मम कांड होंगे, ऐसे बलात्कार होंगे, ऐसी मृत्यु होगी, उसकी ऐसी मौतें कर दी जाएंगी, तो किसे इस देश में डर नहीं लगेगा? मैं कहता हूं आज मुझे भी इस देश में डर लगता है इन मनवादियों से। लेकिन मैं अपने समाज को ये भी कहूंगा कि अब डरने का समय गया। अब अपने घरों से निकलो, संगठित हो जाओ। अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारता है तो उसे 10 थप्पड़ मारने का मैं इस मनुवादी समाज से और इस मनुवादी सरकार से बस यही अपील करूंगा कि जो भी इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा आप दो। अगर आप इसमें सक्षम नहीं हो तो आप बोल दो। हमारा समाज अब इतना सक्षम हो गया है कि इन कुत्तों को इनके हिसाब से सजा दे सकता है। दोस्तों, बहुत सह लिया अन्याय, बहुत सह लिया अत्याचार, अब और नहीं सहना है। क्योंकि आप सबको पता है कि आपकी सरकार नहीं है, सरकार में आपके लोग नहीं है, इसलिए कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। इसलिए हमें खुद संगठित होकर अपने लिए, अपने हक अधिकार और न्याय के लिए लड़ना होगा। देखते हैं ये मनवादी सरकार हमारे कितने चंद्रशेखर आजाद को जेल में डालती है। अगर ये हमारे समाज के लोगों को ऐसे ही जेल में डालने लगी तो इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हम लोगों का शौर्य कम नहीं होगा। और मैं आज यहाँ फिर से एक बार अपने SC ST OBC समाज को कहता हूँ कि जो भी आपको हिंदू हिंदू करके बरगला रहा है, आपको कह रहा है कि नहीं आप हिंदू हो, तो आज देख लो बहन मनीषा जो कि वाल्मीकि समाज की एक हिंदू धर्म की लड़की है, आज देख लो कौन सा सवर्ण हिंदू आपके साथ है, कौन सा आंदोलन में जा रहा है, कौन सा आपके हक और अधिकार के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप हिंदू केवल तब होते हैं जब इनसे आपको अपना काम निकलवाना होता है, जब इनसे आपको वोट लेना होता है, जब इनसे आपको राम मंदिर की लड़ाई लड़वानी होती है, जब इनसे आपको
विद्रोह करवाना होता है, जब कोई इनको मारने आता है, जब किसी से इनको डर लगता है, तो फिर ये क्या करते हैं, आपको हिंदूइज्म का नारा दे देते हैं कि आप हिंदू, और आप मेरा समाज इतना भोला है कि वो इनके बहकावे में आ जाता है। आज देख लीजिए, आपकी बहन मनीषा का ना हिंदू धर्म से दाह संस्कार हुआ और ना कोई हिंदू आपके साथ खड़ा है। किस हिसाब से आप कहते हो कि आप हिंदू हो? भाइयों और बहनों, अभी भी समझ जाओ, आप कोई हिंदू नहीं हो, आप भारत देश के मूल निवासी हो और वही बन के रहो। अगर आप लोग इकट्ठे रहोगे, एकत्रित रहोगे, तो किसी की इतनी औकात नहीं है। ये 15% जो सवर्ण हमारे देश में बने हुए हैं, विदेशी लोग बने हुए हैं, इनकी इतनी औकात नहीं कि ये आपके ऊपर हाथ उठा दे। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब सब आप एकत्रित हो जाएंगे और इकट्ठे रहेंगे। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के बार बार निवेदन है कि अपनी आपस की रंजिशें छोड़िए और इकट्ठे हो जाइए, एकत्रित हो जाइए। अब समय आ गया है इन मनुवादियों पर इनका मुंह तोड़ जवाब देने का। अगर कोई ईंट से हमला करता है तो उसको हम पत्थर से उसका जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने लोगों तक शेयर कीजिए, और ये मुहिम तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिल जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। चलिए, मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत साथी।